तो प्यारे बच्चों, ये बेंजीन है और हम बात कर रहे थे कि बेंजीन में अगर कोई ग्रुप लगा हुआ होता है तो ग्रुप तभी लगेगा जब वहां कार्बन से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। मतलब बेंजीन में जिस भी कार्बन से कोई भी ग्रुप लगेगा वहां से एक हाइड्रोजन का हटना बहुत जरूरी है, तभी बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। तो बिल्कुल आपको ये बात ध्यान देनी है कि यदि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वहां पर ग्रुप नहीं लगेगा, अगर ग्रुप लगेगा वहां पर तो वहां से हाइड्रोजन हटेगा। मतलब अगर आप ग्रुप हटा रहे हैं तो वहां पर हाइड्रोजन लगाएंगे, अगर आप हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो वहां पर ग्रुप लगाएंगे। मतलब दो से एक चीज लगेगी जरूर कार्बन में बेंजीन के साथ में, अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रही है। अब बात करते हैं बच्चों बेंजीन के यौगिक की। किसकी बात करेंगे हम? बेंजीन के यौगिक की। तो यहां पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने डियर स्टूडेंट्स पिछले जो IUPAC पढ़ाई थी उसमें हमने वीडियो डाला था और उसमें हमने एक फोटो भी डाली थी। तो हमने उसमें बताया था कि हमारे पास जो कार्बनिक ग्रुप होते हैं, जो भी ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इनऑर्गेनिक ग्रुप, नंबर 2 ऑर्गेनिक ग्रुप। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पीछे के सारे वीडियो देखिए, आपको रसायन विज्ञान बहुत आसान लगेगी और बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो निवेदन है आपसे, हमारे पीछे के सारे वीडियो देखिए, हमने IUPAC डाल रखी है। अगर आप IUPAC पार्ट 1 से लेकर के सारे पार्ट देखते हैं तो IUPAC क्या होती, कैसे बनाई जाती है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी IUPAC। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पढ़ते रहिए, हमारे सारे वीडियो वॉच करते रहिए, आप सीख जाएंगे, केमिस्ट्री सीख जाएंगे। अब हम आपको एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, तो ध्यान दीजिए। पिछले वीडियो में हमने बताया था, डाला था हमने IUPAC पढ़ाते समय कि ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब जरा समझना, अगर सभी ग्रुप्स को बेंजीन के कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर जोड़ दिया जाए तो बन जाते हैं बेंजीन के यौगिक। क्या बन जाते हैं? बेंजीन के यौगिक। हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने ग्रुप पढ़ा था, फर्स्ट है COOH। क्या है? COOH। और अगर इस ग्रुप में बेंजीन जोड़ दी जाए तो हमारा बन जाता है बेंजोइक एसिड। क्या बन गया ये? बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक अम्ल है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए सेकेंड, अगर दूसरा CHO ग्रुप है हमारे पास, तो अगर CHO ग्रुप में बेंजीन जोड़ दी जाए तो ये बन जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। इसी प्रकार जैसे हमारे पास COCH3 ग्रुप है और इसमें अगर बेंजीन जोड़ दी जाए तो ये बन जाता है हमारा एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनोन। ध्यान देना बच्चों, एसिटोफिनोन इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। समझ रहे होंगे आप लोग हमारी बात को। उसके बाद जैसे हमारा ये थर्ड था, फोर्थ है और ग्रुप का नाम है COOCH3। तो अब इसमें अगर हम बेंजीन जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा मिथिल बेंजोएट। क्या बन जाएगा? मिथिल बेंजोएट, ठीक है ना। इसी प्रकार बच्चों अगर OH ग्रुप है और इसमें बेंजीन को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। अगर Cl ग्रुप है और इसमें बेंजीन को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार अगर Br ग्रुप है और उसमें बेंजीन को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार के बहुत सारे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इसका पूरा फोटो डाल देंगे और आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लेना ताकि आपको बेंजीन के सारे यौगिक समझ में आ जाए। अब हमको ये बात समझ में आ गई कि अगर बेंजीन के ऊपर से बेंजीन के किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर किसी को ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो वो बेंजीन का व्युत्पन्न कहलाता है या बेंजीन का यौगिक बन जाता है। अब प्यारे बच्चों, हम जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमको ज्यादातर रिएक्शन बेंजीन के यौगिक की ही मिलती है। बेंजीन के जो यौगिक होते हैं उन्हीं की रिएक्शन हमको पढ़नी होती है। तो अगर हम भी बेंजीन के यौगिकों का अध्ययन कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे रिएक्शन बनाना। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
ध्यान से हमारे वीडियो को देखिए, हम एक एक आपको टॉपिक, एक एक ग्रुप से संबंधित पूरी जानकारी देंगे। डियर स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो इसकी फोटो हम डाल देंगे, वीडियो के बीच में ही डाल देंगे, आप उसको नोट कर लेना। जितना आसानी से आप नोट कर लेंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा, ठीक है ना। प्लीज इसको देख लीजिए एक बार। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे बेंजीन के यौगिक, और बेंजीन के यौगिक में हम समझेंगे अब कि बेंजीन के जो यौगिक होते हैं उसमें ग्रुप लगे होते हैं। बेंजीन के जो भी यौगिक होते हैं उसमें क्या लगे होते हैं? ग्रुप लगे होते हैं, कोई ना कोई ग्रुप लगा होता है। ध्यान समझना। तो ये जो ग्रुप होता है बेंजीन के यौगिक का ग्रुप, ये दो प्रकार का होता है। जब कोई भी ग्रुप बेंजीन में जुड़ता है तो वो दो प्रकार से कार्य करता है। दो प्रकार का हो सकता है, या तो होता है रिंग एक्टिवेटर या फिर होता है रिंग डीएक्टिवेटर। ये रिंग एक्टिवेटर और रिंग डीएक्टिवेटर क्या होता है, ध्यान देना। बेंजीन में जुड़ने वाले ग्रुप या तो रिंग एक्टिवेटर होते हैं या रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं, और रिंग एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर के आधार पर ही ये रिएक्शन देते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो आइए बात करते हैं, एक साइड में लिखते हैं रिंग एक्टिवेटर और वन साइड, दूसरी साइड लिख लेते हैं रिंग डीएक्टिवेटर। तो बच्चों ये रिंग एक्टिवेटर, रिंग डीएक्टिवेटर क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप, ध्यान समझना, ये ऐसे ग्रुप हैं जो रिजोनेंस की क्रिया में बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। मतलब क्या होता है, ये ऐसे ग्रुप होते हैं जब अनुनाद होता है तो ये ग्रुप जो होते हैं ये बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिंग की ओर जाता है, ठीक है ना। इसलिए रिंग कैसे हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। और जब रिंग एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद ये आगे की रिएक्शन देती है। कैसे रिएक्शन देती है वो पढ़ेंगे आगे। ये जो डीएक्टिवेटर होते हैं ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो रिजोनेंस की प्रक्रिया में बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींच लेते हैं। ध्यान समझना, जब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खींचते हैं तो रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से रिंग रिएक्शन देती है। तो वो रिएक्शन कैसे देती है ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें रिंग एक्टिवेटर और रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप है क्या, ध्यान समझना। तो जैसे बेंजीन पर लगा है CH3 ग्रुप, इसका नाम है टॉलुइन। क्या नाम है इसका? टॉलुइन। और ये CH3 ग्रुप बेंजीन पर लगा हुआ है, तो ये CH3 ग्रुप जो है ये रिंग एक्टिवेटर है। क्या है? रिंग एक्टिवेटर। जबकि उसकी जगह पर अगर बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये है रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप। ये एक्टिवेटर ग्रुप, ये डीएक्टिवेटर ग्रुप। समझ रहे होंगे आप लोग, ये एक्टिवेटर ये डीएक्टिवेटर ग्रुप है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एक्टिवेटर कौन सा डीएक्टिवेटर होता है। देखिए CH3 रिंग एक्टिवेटर, OH रिंग एक्टिवेटर, NH2 रिंग एक्टिवेटर, SH रिंग एक्टिवेटर, Cl, Br, I ये सभी ग्रुप क्या है? रिंग एक्टिवेटर होते हैं। जबकि COOH रिंग डीएक्टिवेटर, CHO रिंग डीएक्टिवेटर, COCl डीएक्टिवेटर, CONH2 डीएक्टिवेटर और COCH3 रिंग डीएक्टिवेटर, NO2 रिंग डीएक्टिवेटर, ये सारे रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप हैं और ये रिंग एक्टिवेटर ग्रुप हैं। अब आपको याद कर पाना थोड़ा कठिन है कि कौन सा ग्रुप एक्टिवेटर होगा कौन सा डीएक्टिवेटर होगा, ये थोड़ा याद करना कठिन है। लेकिन अगर इसको हम सीख ले, पहचान ले तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए पहचानते हैं। हमने अधातुओं के लिए एक सूत्र पढ़ा था, फोन कल से पैक बाहर आया है। ये सूत्र हमने पढ़ा था अधातुओं के लिए। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है और रसायन विज्ञान का ये ब्रह्मास्त्र भाई साहब। केवल इसी फार्मूले के द्वारा रसायन विज्ञान की 70% रिएक्शन हल हो जाती है। इसी फार्मूले से जितने भी कारण बताओ वाले क्वेश्चन है ना, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या होगा, तो वो सारे आंसर इसी से आते हैं। इसलिए ब्रह्मास्त्र रसायन विज्ञान का ध्यान समझना इसको बच्चों।
इसको यहां रखिए, ठीक है। अब जरा समझिए बच्चों, यहां पर देखिए सी और एच, अगर इसको हम ओपन करें तो ओपन करने पर हमारी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सिंगल बॉन्ड एच एच एच। देखिए बच्चों पहचानिए, अगर बेंजीन से जो जुड़ा हुआ परमाणु है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अन्य जुड़े परमाणुओं से अधिक है। क्या बताया, बेंजीन से जुड़े हुए परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे अन्य परमाणुओं से अधिक है, तो इस पर आता है नेवर नेगेटिव और यह रिंग एक्टिवेटर होता है। क्या बताया हमने, एन एच एच। अगर बेंजीन से जुड़े हुए परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अन्य परमाणुओं से अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देता है और ये रिंग एक्टिवेटर कहलाते हैं। देख लीजिए, बेंजीन से जुड़े हुए परमाणु जो भी होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनसे जुड़े अन्य परमाणुओं से अधिक होती है, जबकि Cl Bri जो होते हैं इन पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट लागू होता है, इसलिए ये रिंग एक्टिवेटर का कार्य करते हैं। अब दूसरी साइड में आते हैं डीएक्टिवेटर में। तो अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ परमाणु और उससे कोई दूसरा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु जुड़ा हुआ है तो वो रिंग डीएक्टिवेटर हो जाएगा। अच्छे तरीके समझिए, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, बेंजीन से जुड़ा हुआ परमाणु और उससे जुड़ा हुआ है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु। तो जब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु जुड़ा होता है बेंजीन के जुड़े कार्बन से तो वो रिंग डीएक्टिवेटर हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है क्योंकि इस पर नेवर में पॉजिटिव आता है। समझ गया मेरी बात को, नहीं समझ गया? पहचान बिल्कुल इजी है। अगर रिंग से जुड़ा हुआ परमाणु ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो रिंग एक्टिवेटर होगा, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो रिंग डीएक्टिवेटर होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हम पहचानेंगे कहां से, इस फार्मूले से। तो बिल्कुल इजी है, पहचानें कैसे। अब बच्चों ध्यान से देखना, फिर से समझते हैं, थोड़ा सा टॉपिक यहां पर आते हैं इस रिंग पर। जब बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ जाता है तो या तो वो एक्टिवेटर होता है या रिंग डीएक्टिवेटर होता है, बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप। तो जब वो रिंग एक्टिवेटर होता है, कैसा होता है, एक्टिवेटर, तब क्या करता है, और जब डीएक्टिवेटर हो तब क्या करता है, तो समझते हैं जरा। जिस कार्बन से पहला ग्रुप जुड़ा होता है नंबरिंग वहीं से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 बेंजीन की नंबरिंग। जिस कार्बन से पहला परमाणु जुड़ा होता है नंबरिंग वहीं से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों, बेंजीन में 3 स्थल होते हैं, 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो 3 स्थल होते हैं बेंजीन में, ठीक है ना, 3 प्लेसेस। कौन कौन से होते हैं, 1,4 नंबर होता है पैरा, पैरा स्थल। कौन सा स्थल है ये, पैरा स्थल। 2,6 नंबर होता है ऑर्थो स्थल। कौन सा है ये, ऑर्थो स्थल। और 3,5 नंबर होता है मेटा स्थल। अच्छे समझिए बच्चों, अगर बेंजीन रिंग से कोई एक ग्रुप आकर जुड़ गया तो तुरंत रिंग में 3 स्थल बन जाएंगे, 3 प्लेस बन जाएंगे। कौन कौन से, 2 होंगे पैरा, 2 होंगे आर्थो और 2 होंगे मेटा, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, यहीं पर समझना है आपको बच्चों, पूरी रिंग की रिएक्शन इतने में होती है, केवल यही है मेन चीज है ये बेंजीन की। बेंजीन की जितने होगी कि समय यही मिलेगा आपको, इसलिए अच्छे से समझना इसको। अगर रिंग एक्टिवेटर ग्रुप लगाए, कौन सा लगाए, रिंग एक्टिवेटर ग्रुप, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब रिंग एक्टिवेटर ग्रुप लगा होता है तो बेंजीन के आर्थो के दोनों और पैरा के स्थल पर नेगेटिव आता है। क्या आता है, नेगेटिव। आर्थो के दोनों और पैरा के स्थल पर क्या आता है, नेगेटिव आता है, मतलब इन कार्बन पर नेगेटिव आता है। और इन कार्बन पर ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। ये नेगेटिव तब आता है जब इनमें रिजोनेंस होती है। क्या होती है, रिजोनेंस। अच्छे समझना, रेजोनेंस होनी बहुत जरूरी है, अनुनाद है ये, और ये बेंजीन का मुख्य गुण है।
बेंजीन का ये मुख्य गुण है, अगर बेंजीन में रेजोनेंस नहीं होगी तो बेंजीन में रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए रेजोनेंस होती है। और रेजोनेंस का मुख्य कारण क्या है? ग्रुप के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन का दिया जाना या इलेक्ट्रॉन का लिया जाना। अगर रिंग इलेक्ट्रॉन रिंग को देता है ग्रुप तो उसमें रेजोनेंस होती है, और निगेटिव आर्थो पर आता है और पैरा पर आता है। कहां कहां आता है? आर्थो और पैरा पर निगेटिव आता है। और जब यहां पर निगेटिव आ जाता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो 5 रिएक्शन जो कल हमने पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद करिए रिंग की, वो 5 रिएक्शन जो होती है उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है, और वो आक्रमण कहां करेगा? जहां पर नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा होगी। इसलिए अगर जो भी रिंग एक्टिवेटर ग्रुप होते हैं वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं और निगेटिव दोनों आर्थो पर या पैरा पर लाते हैं, और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप आर्थो पर या पैरा पर या दोनों स्थलों पर जुड़ता है मात्रा के अनुसार। किसके अनुसार? मात्रा के अनुसार, ठीक है ना? मात्रा के अनुसार इसलिए बोला है क्योंकि ज्यादा मात्रा पैरा की बनती है, कम मात्रा आर्थो की बनती है, ठीक है ना? तो ये रिंग एक्टिवेटर की कहानी है। अगर डीएक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है, अगर बेंजीन में कोई भी रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और जब ये खींचता है तो नेगेटिव कहां पर आता है? मेटा पर। कहां नेगेटिव आता है बच्चों? मेटा पर नेगेटिव आता है। और जब मेटा पर नेगेटिव आता है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही फिर से वही 5 रिएक्शन, आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही मेटा पर जुड़ता है। कहां जुड़ता है? मेटा पर। अब कैसे जुड़ता है, क्या रिएक्शन होती है और क्या रेजोनेंस होती है रिएक्शन के समय, इनको हम पढ़ेंगे वीडियोस में। बहुत सारे वीडियो पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारी कहानी पढ़नी है, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आपसे निवेदन है, प्लीज अगर आप भी केमिस्ट्री सीख रहे हैं हमारे साथ, आपको पसंद आ रही है, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और साथ में कमेंट करके हमको बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर कहीं पर कोई क्वेरी समझ में आ रही तो आप हमको बताइए, रिक्वेस्ट है आपसे। और मेरे चैनल को शेयर जरूर करिए प्लीज। धन्यवाद।